मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने टीएमसी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर रखा है। अब एक्टर से लीडर बने मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे की मुख्य वजह वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा है। उनका आरोप है कि बंगाल में वक्फ की जमीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मिथुन ने कहा कि ऐसे लोग गैर कानूनी ढंग से वक्फ की जमीनों से पैसे कमा रहे हैं, जबकि हिंसा में शामिल लोग इन भूमाफियाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे लोग इन तत्वों के बहकावे में आ गए हैं। भाजपा नेता ने ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो जिस तरह से मिले। इसके लिए वे तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस दिन सोच लिया ये सब कुछ बंद हो जाएगा, सब एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं करना है, इसको जिंदा रखना है। मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उससे होने वाली आमदनी को वो लोग खा जाते हैं। नए वक्फ कानून से अब इस धोखाधड़ी का राज खुल गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वक्फ के कब्जे में जमीन है और उनका दुरुपयोग हो रहा है। यह सब कुछ सब सामने आ गया है। कई लोगों ने वक्फ की जमीन किराए पर ले रखी है और उससे होने वाली आमदनी को खा रहे हैं। ठीक है, आप खाएं, लेकिन इसे गरीब भाइयों के साथ भी साझा करें। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अब वक्फ कानून में संशोधन कर दिया गया है, इससे सबके राज बाहर आ जाएंगे। इस डर से वक्फ की जमीन पर काबिज लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि इस हिंसा में शामिल लोगों को पता ही नहीं कि असल में क्या हो रहा है। बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने चिंता जताते हुए कहा कि वह इन घटनाओं से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। ये राज्य ऐसा है, यहाँ हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है। उन्होंने मीडिया पर यहाँ होने वाली हर घटना को कवरेज न देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ माँ बाप को टुकड़ों में काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। अभी भी जो हो रहा है उसे देखकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं है। वक्फ में एक्ट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत ही दुखद बताया। उन्होंने पूछा आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कुछ लोगों को वक्फ एक्ट पर गुस्सा है तो गरीबों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। गरीब लोगों का वक्फ एक्ट से क्या लेना देना। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने भी साफ किया कि वक्फ एक्ट मुस्लिमों के लिए है। इस एक्ट को ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के हित में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट से यह बाहर आ जाएगा कि वक्फ जमीनों का गलत इस्तेमाल कितने लोगों ने किया। कई लोगों ने इसे किराए पर दे दिया है, आराम से बैठकर खा रहे हैं। यह पैसा गरीब मुसलमान को दे दो। बीजेपी नेता ने कहा कि लोग सैकड़ों एकड़ जमीन पर लेकर बैठे हैं। उन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन करवा लिया। अब उनको डर है कि ये टूट जाएगा, बस इसलिए दंगा करवा रहे हैं। दंगा करने वालों को तो कुछ समझ तक नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। वो वचन देकर कहती हैं कि इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। सदन के कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी क्या वो राष्ट्रपति से ऊपर हैं? वो देश के 28 राज्यों में सिर्फ एक राज्य की सीएम है। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में वक्फ कानून के विरोध में 11 और 12 अप्रैल को हिंसा भड़क गई थी। ये हिंसा सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाकों में हुई। इन हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हुए। धुलियान के मंदिर पाड़ा इलाके में कथित तौर पर कई महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। हिंसा के चलते मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भागीरथी नदी पार कर पड़ोसी मालदा जिला में पहुंच गए। अब वहां पर वो कैंपों में रह रहे। महिला आयोग की अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा है कि आयोग मुर्शिदाबाद से आ रही खबरों को लेकर बेहद चिंतित है। महिलाओं को न सिर्फ हिंसा का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें अपनी गरिमा और घरों को भी छोड़ना पड़ा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।